हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। जैसा कि कल हम इतिहास का पहला चैप्टर हमारा चल रहा है, जैसा कि कल हमने पढ़ा था वैज्ञानिकों के आधार पर होमोनॉइड का विभाजन। तो वैज्ञानिकों के आधार पर होमोनॉइड को जो है 3-4 भागों में बांटा गया था। उसी में से आज ये पहला भाग है। नंबर 1 में है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस यानी नंबर 1 में क्या हो जाएगा, तो होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस क्या है, तो होमो हैबिलिस जो है वह औजार बनाने वाले मनुष्य है। मतलब इसको माना गया था कि होमो हैबिलिस जो मानव की जाति थी उस समय से ही औजार बनाने का प्रयास किया गया था। यानी उनके हाथों की ऐसी ताकत हुआ करती थी जो औजार बनाने के योग्य हुआ करती थी। इसके जीवाश्म इथियोपियस में ओमो और तंजानिया से ओल्डुवई गोर्ज से प्राप्त हुई है। मतलब इसका जो जीवाश्म है, इसके जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, किसके, तो होमो हैबिलिस के साक्ष्य या कह सकते हैं कि जीवाश्म। तो होमो हैबिलिस के जीवाश्म या होमो हैबिलिस के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो होमो हैबिलिस के जीवाश्म या साक्ष्य जो है वो प्राप्त कहाँ से हुए हैं, तो इथियोपियस में एक जगह है जिसका नाम क्या है, ओमो और तंजानिया। ओमो और तंजानिया के ओल्डुवई गोर्ज से प्राप्त हुई है। मतलब शहर क्या है, तो इथियोपियस शहर है। इथियोपियस के ओमो और तंजानिया जो जगह है वहां ओमो और तंजानिया में ओल्डुवई गोर्ज से प्राप्त हुई है। ये किसकी बात हो रही है, तो ये बात है होमो हैबिलिस की बात हो रही है। होमो हैबिलिस क्या है, तो होमो हैबिलिस जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि होमो हैबिलिस जो है वो वैज्ञानिकों के आधार पर, यानी वैज्ञानिकों ने प्रजातियों को कई भागों में 3-4 भागों में बांट दिया गया था और बांटा था। तो उनमें से ही एक है होमो हैबिलिस। फिर से रिपीट कर रही हूँ इसको कि होमो हैबिलिस क्या है, तो होमो हैबिलिस यह औजार बनाने वाले मनुष्य है। होमो हैबिलिस को औजार बनाने वाले मनुष्य माने जाते हैं। इसके जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसके जो जीवाश्म है, इसके जीवाश्म इथियोपियस में ओमो, तंजानिया में इथियोपियस एक जगह है, तो इथियोपियस के ओमो और तंजानिया के ओल्डुवई गोर्ज से प्राप्त हुई है। मतलब ये 2 जगह से प्राप्त हुई है। ये प्राप्त कहाँ से हुआ है, तो 2 जगह से। एक हमारे पास क्या है, एक है इथियोपियस जो शहर है तो उसमें कहाँ से, किस जगह से, तो ओमो से प्राप्त हुई है। और तंजानिया में कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ओल्डुवई गोर्ज से प्राप्त हुई है। उसके बाद है होमो एरेक्टस क्या है, तो होमो एरेक्टस एक ऐसा मनुष्य था जो सीधे खड़े होकर 2 पैरों पर, यानी सीधे खड़े होकर अपने 2 पैरों के बल चलना प्रारंभ किया था, ये चलना शुरू किया था। दिया हुआ है कि यह सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाला मनुष्य है। यानी कौन, तो होमो एरेक्टस जो है वह 2 पैरों के बल खड़े होकर चलने वाला मनुष्य है। मतलब इस प्रजाति से जो प्रजाति दिखाई दे रही है होमो एरेक्टस की प्रजाति से ही जो है लोग यानी मनुष्य 2 पैरों पर खड़े होकर चलना प्रारंभ किए थे। अब है कि इसके प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका एवं एशिया दोनों महाद्वीपों में पाए गए हैं। अब किसके, तो कहा जा रहा है कि होमो एरेक्टस के जो जीवाश्म हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो होमो एरेक्टस के जीवाश्म जो है 2 महाद्वीपों से प्राप्त हुए हैं, 2 महाद्वीपों से मिले हैं। इसमें कौन कौन से महाद्वीप होंगे, तो अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। एशिया और अफ्रीका 2 महाद्वीप हैं। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप से क्या मिला, किसके साक्ष्य मिले, तो साक्ष्य मिले हैं किसके, तो होमो एरेक्टस के साक्ष्य मिले हैं। इसमें केन्या के कुबीफोरा, केन्या एक जगह है, तो केन्या के कुबीफोरा वह पश्चिमी तुर्काना और जावा यानी इंडोनेशिया से प्राप्त हुआ है। मतलब ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, महाद्वीप तो हो गए कि 2 महाद्वीप हैं। 2 महाद्वीप कौन से होंगे, तो एक अफ्रीका और एक एशिया महाद्वीप है। अब इस महाद्वीप के कौन से शहर या कौन से देश होंगे, तो इस महाद्वीप के केन्या, इस महाद्वीप में जो शहर है केन्या के कुबीफोरा
केन्या के कुबीफोरा और पश्चिमी तुर्काना और जावा यानी इंडोनेशिया से प्राप्त हुआ है। ऐसा माना जाता है कि होमोनॉइड पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका, क्या माना जा रहा है कि होमोनॉइड जो है, होमोनॉइड पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिणी व उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी व पूर्वोत्तर एशिया तक संभवतः यूरोप में भी 10 से 15 लाख वर्ष पूर्व पहले पाए गए हैं। मतलब ये पाए कब कब गए हैं, तो ये 10 से 15 लाख वर्ष पूर्व पहले इसे देखा गया। और कहाँ कहाँ इसके साक्ष्य मिले हैं, तो इसके साक्ष्य मिले कहाँ, तो यह अफ्रीका से चलकर दक्षिणी व उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका, दूसरा कि दक्षिणी व पूर्वोत्तर एशिया, दक्षिणी व पूर्वी अफ्रीका और दक्षिणी व पूर्वोत्तर यानी पूर्वी एशिया में इसके साक्ष्य मिले हैं। संभवतः यूरोप में भी, मतलब ये यूरोप में भी पाया गया, अफ्रीका के साथ साथ ये कहाँ, तो यूरोप में भी पाया गया है। यूरोप में 20 से 15 लाख वर्ष पूर्व पहले यानी 20 से 15 लाख वर्ष पूर्व पाए गए। यह प्रजाति लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व पहले तक जीवित थी। मतलब ये प्रजाति अभी नहीं है, अभी विलुप्त हो चुकी है। लगभग ये कब तक जीवित थी, तो ये आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व पहले क्या थी, तो ये प्रजातियां जीवित हुआ करती थी। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे नोट कर लें। जैसा कि तक हमने 6 क्वेश्चन देख लेते हैं, आज क्वेश्चन नंबर 7 यानी प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न 7वां प्रश्न कह रहा है कि भाषा की उत्पत्ति कब हुई। 7वां प्रश्न है कि भाषा की उत्पत्ति कब हुई। हम यहाँ पर हिंदी या हिंदी व्याकरण के अनुसार नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर जो बात हो रही है इतिहास के अनुसार कि इतिहास में भाषा की उत्पत्ति कब हुई थी। भाषा में यानी इतिहास के अनुसार लोग कब लिखना या बोलना शुरू किए थे। इससे पहले लोग लिखते नहीं थे। अब पुराने समय में यानी जब से भाषा की शुरुआत हुई है उससे पहले अपने विचारों को किसी गुफाओं में पेंट के जरिए या फिर खोद करके कुछ चित्र वगैरह बना दी जाती थी। लिखने का प्रावधान नहीं था क्योंकि कोई भी लिख नहीं पाता था, भाषा की उत्पत्ति नहीं थी। तो भाषा की उत्पत्ति कब हुई है, इतिहास के अनुसार, फिर से कह रही हूँ इतिहास के अनुसार, ना कि हिंदी या हिंदी व्याकरण के अनुसार। तो यहाँ बात हो रही है इतिहास के अनुसार भाषा की खोज कब की गई थी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि इतिहास में यानी भाषा की उत्पत्ति कब हुई। तो भाषा की उत्पत्ति कब हुई है, उच्चारित यानी बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति, उच्चारित करने वाली भाषा यानी बोली जाने वाली भाषा। तो बोली जाने वाली भाषा की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति के विषय में नृतव्य शास्त्रियों का मानना है कि उच्चारित करने वाली भाषा या बोली जाने वाली भाषा की जो उत्पत्ति है वह होमो हैबिलिस के मस्तिष्क से, होमो हैबिलिस के समय से हुई है। कब हुई थी, तो होमो हैबिलिस के समय से हुई थी। होमो हैबिलिस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिसके कारण उसके लिए बोलना संभव हुआ था। मतलब जब होमो हैबिलिस की जो प्रजातियां थी, तो होमो हैबिलिस की प्रजातियों के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं पाई गई जिसके कारण वहाँ पर बोलना क्या हुआ, संभव हुआ। उच्चारित करना यानी अपनी बातें किसी को बताना ये संभव हो गया था, जिसके कारण उनके लिए बोलना संभव हुआ। इसी प्रकार कहा जाता है कि भाषा का विकास 20 लाख वर्ष पूर्व पहले हुआ था। मतलब इतिहास के अनुसार भाषा का जो विकास है वो 20 लाख वर्ष पूर्व पहले हुआ था। और किस प्रजाति के द्वारा, तो होमो हैबिलिस प्रजाति के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज किसने की थी। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो खोज है ये पीछे थ्योरी में पढ़ चुके हैं। कल का जो क्लास था, कल के क्लास में ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज के बारे में बताया जा चुका था। फिर भी आज मैं इसके क्वेश्चन को कंप्लीट करवा रही हूँ। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लें। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज सर्वप्रथम मैरी लीके, नाम क्या है, तो मैरी लीके, किसने खोज की थी, तो मैरी लीके ने। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज सर्वप्रथम मैरी लीके ने की थी। और कब की, तो 17 जुलाई 1959 ईस्वी में। कब की थी, तो 17 जुलाई 1959 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी, तो मैरी
मैरी लीके के द्वारा। किसके द्वारा? तो मैरी लीके के द्वारा। और कब किया गया था? तो 17 जुलाई 1959 ईस्वी में। और ये किसकी खोज है 17 जुलाई 1959 ईस्वी में? और मैरी लीके ने किसकी खोज की थी? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज की थी। नौवां क्वेश्चन नंबर 9 यानी प्रश्न संख्या 9 हमारा हो जाएगा, प्रजातियों का वर्गीकरण कैसे किया गया? तो प्रजातियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो आदिकालीन मानव के अवशेषों के भिन्न भिन्न प्रजातियों में वर्गीकरण किया गया है। कार्य के आदिकालीन मानव के अवशेषों के आधार पर, यानी जो उनके साक्ष्य मिले, मानव के जो साक्ष्य मिले हैं, जो उनका अवशेष मिला है, उसके आधार पर इनकी प्रजातियों को क्या किया गया है? मानव की प्रजातियों को वर्गीकृत किया गया है। किन किन भागों में? तो इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों की रचना में पाए जाने वाले अंतरों के आधार पर एक दूसरे से अलग कर वर्गीकृत किया गया है। साफ कह रहा है कि मानव की जो जातियां हैं उनको किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो मानव की जातियों को, यानी आदिकालीन मानव की जातियों को उनके अवशेषों के भिन्न भिन्न प्राणियों के वर्गीकरण के आधार पर, अवशेषों के भिन्न भिन्न प्राणियों के वर्गीकरण के आधार पर उसे वर्गीकृत किया गया है। और उसके आधार पर जिस तरीके से उनकी हड्डियों की रचना के आधार पर, मानव की जो हड्डियों की रचना थी, उन रचना के आधार पर ही मानव का वर्गीकरण किया गया है। 10वां क्वेश्चन हमारा होगा कि होमोनिड्स के उपविभाग लिखें। होमोनिड्स के उपविभाग क्या होंगे? तो पीछे भी हम पढ़ चुके हैं कि होमोनिड्स के कितने उपविभाग है। तो होमोनिड्स के 2 उप विभाग होंगे। नंबर 1 ऑस्ट्रेलोपिथेकस, नंबर 2 होमो, यानी होमोनिड्स के कितने उपविभाग होते हैं? तो होमोनिड्स के 2 उपविभाग है। पहला हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस और दूसरा होगा होमो। अगला है कि पत्थरों के औजारों का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? पत्थरों के औजारों का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो पत्थरों के औजारों का प्रयोग सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलोपिथेकस के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलेंगे कल अगले वीडियोस के साथ, अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें।